तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथ का सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बच्चों हीरोन्स फार्मूला, इसके क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। जिस द साइड ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड, जो साइड गिवन बच्चों 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स that can be prepared of each bed occupy 9 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो बताना बच्चों, इसमें बताना क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर। इसमें बच्चों ट्रेंगुलर फील्ड का जो साइड गिवन है, पहला जो साइड है 51 मीटर है, दूसरा जो साइड है 37 मीटर है, तीसरा साइड क्या है 20 मीटर। तो पहले इसका एरिया निकाल के बच्चों नंबर ऑफ फ्लावर, क्योंकि एक का बच्चों दे रखा 9 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया निकाल कर इसके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रेंगुलर जो फील्ड है उसका क्या करेंगे, एरिया को निकालेंगे। तो ट्रेंगुलर फील्ड में जो साइड जो गिवन है, पहला जो साइड गिवन बच्चों कितना है 51 मीटर है, कितना 51 मीटर है। दूसरा जो साइड गिवन है 37 मीटर है, और तीसरा जो साइड गिवन है 20 मीटर गिवन है। पहला हो जाएगा बच्चों ए, दूसरा जो गिवन है बी, और तीसरा हो जाएगा बच्चों सी। तो पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे बच्चों, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए है बच्चों 51, तो लिखेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 2 5, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। 2 से जो डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। क्या आएगा बच्चों 54 आएगा। सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट है बच्चों 54 है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालेंगे बच्चों, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रूट ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस कितना बच्चों, एस जो निकाले हैं वह निकाले हैं 54, तो लिखेंगे 54 ब्रैकेट ए कितना बच्चों, ए है 51, दिखा देते हैं बच्चों ए कितना 51, तो यहाँ लिखेंगे 51 ब्रैकेट 54। बी कितना है 37, और सी जो गिवन बच्चों 20 गिवन, कितना गिवन है 20 गिवन है। अब जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 54 में से 51 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 14 में 7 का तो 7, और 4 में से 3 का तो 1, 17 आएगा। जब 54 में से 37 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। उसी तरीके से जब 54 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। अब क्या करना बच्चों, ये इसमें पेयर बनाना। तो 54 को क्या करेंगे, एलसीएम के हेल्प से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का जो नंबर आएगा बच्चों 54 को अगर एलसीएम से ब्रेक करेंगे 2 हो जाएगा बच्चों 27 नंबर पे, फिर 3 से 9 नंबर पे, फिर 3 से 3 नंबर पे, फिर 3 से 1 नंबर पे। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 2 एक बार, 3 3 बार है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 17 और 34 को ब्रेक करेंगे बच्चों 17 इंटू 2। अब क्या बनाएंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, यहाँ 17 का पेयर बन गया, यहाँ पे बच्चों 2 का पेयर बन गया। क्या बन गया, 2 का पेयर बन गया। सभी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 एक बार बच्चों, 3 कितना बार है 2 बार है, और 17 कितना बार, 1 बार है। अब चारों नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा क्या 6, और 6 3 जा क्या 18 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है 306 आ रहा है। कितना आ रहा है 306। एरिया जो आ रहा है बच्चों 306 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और एक फ्लावर का बच्चों जो गिवन एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। दिखा देते हैं यहाँ पे गिवन बच्चों ईच बेड ऑक्यूपाइड बाई 9 मीटर, हर एक का कितना बच्चों 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो टोटल निकल गया बच्चों 306, और एक का कितना है 9 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ फ्लावर पूछा हुआ, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर, फूलों की संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, फूलों की संख्या। टोटल जो एरिया है बच्चों 306, और एक का जो गिवन है वह 9 गिवन है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, और बचेगा बच्चों 3 3 6 बनकर 36, और का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 34 आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो नंबर ऑफ फ्लावर पूछा हुआ, नंबर ऑफ फ्लावर कितना है 34 आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है सो डैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है, तो इसमें शो करके दिखाना बच्चों एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रिजल्ट आना चाहिए √3/4 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, वेयर साइड का बच्चों एक्स है। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है, तीनों साइड का होता है बराबर होता है। और जो साइड जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों जो भुजा गिवन है क्या है एक्स है, तो प्रूफ करके बताना है कि जब एरिया निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए √3/4 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले जो साइड बच्चों ए मानते हैं, दूसरे वाले साइड को बी मानते हैं, तीसरे वाले साइड को सी मानते हैं। जब भी बच्चों अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दिया रहेगा तो हीरोन्स फार्मूला से उसका क्या कर सकते हो बच्चों एरिया को फाइंड कर सकते हो। तो पहले क्या निकालेंगे ए से निकालेंगे, ए को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर और हिंदी में बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। तीनों साइड को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ए कितना बच्चों एक्स है, ए कितना एक्स है, और बी भी क्या है बच्चों एक्स के बराबर है, सी भी क्या है एक्स के बराबर है, क्या एक्स के बराबर है अपॉन 2। फार्मूला के अंदर क्या बच्चों 2 है, एक्स कितना और 1 2 3 3 बार क्या बच्चों एक्स है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट आ गया वो 3x/2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों एरिया पूछा हुआ तो लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों हीरोन्स फार्मूला का √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का जो रिजल्ट आया बच्चों कितना है, एस का जो रिजल्ट आया वो 3x/2 है, एक्स का जो रिजल्ट आया कितना है 3x/2। तो लिखेंगे 3x/2 ब्रैकेट 3x/2। ए कितना बच्चों एक्स के बराबर है, ए कितना है एक्स के बराबर है, यहाँ ए किसके बराबर एक्स के बराबर है, यहाँ लिखेंगे एक्स। और यहाँ पे एस कितना 3x/2 और बी किसके बराबर बच्चों एक्स के बराबर, यहाँ लिखेंगे एक्स। उसी तरीके से एस क्या बच्चों 3x/2 है, और जो सी क्या बच्चों सी भी क्या है एक्स के बराबर, तो लिख देंगे एक्स के बराबर, यहाँ एक्स लिख देंगे। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3x/2। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों दिखा देते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा x/2 आएगा। साइड में दिखा देते हैं 3x/2, इस वाले रिजल्ट को बच्चों सिंप्लीफाई करके साइड में आपको दिखाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे इस रिजल्ट को यूज करेंगे, -x/ क्या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 और 1 कैल्सियम कितना आएगा 2 आ जाएगा। 3x माइनस का x 2 के टेबल में 2 कितने पे 1 पे आ जाएगा, और 1 के टेबल में 2 पे आ जाएगा। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 2 को करेंगे x तो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या 1 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x को लिखेंगे, x/2 आ रहा है। जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने का जो रिजल्ट आ रहा है x/2 आ रहा है, x/2 जो रिजल्ट बच्चों इसका आएगा वही रिजल्ट इसका, क्योंकि दोनों रिजल्ट क्या है सेम है। तो इसके जगह पे क्या x/2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों दोनों क्या सेम है, इसका भी रिजल्ट क्या है x/2 और ये भी क्या सेम है, तो इसका भी रिजल्ट क्या है x/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे x/2 का पेयर बन गया, यहाँ पे x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया। उसी तरीके से यहाँ x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया, और यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना तो 3 को क्या कर देंगे रूट में रहने देंगे। तो यहाँ पे √3 को रहने देंगे, उसके बाद x/2 और x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया। यहाँ पे x/2 को बच्चों 2 बार पेयर बन गया, और √3 का पेयर नहीं बना तो क्या कर दिए 3 को रूट में रहने दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4, और x कितना और बच्चों 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। यही क्या करना था प्रूफ करना था। तो डायरेक्ट बच्चों आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4, और x बेसिकली क्या बच्चों साइड है। तो आपको नोट करके फार्मूला को क्या करना है याद रखना है, क्योंकि फार्मूला पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके याद करना बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4, और x का बच्चों साइड तो यहाँ लिखेंगे साइड, हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिख लेगा यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस फार्मूला को आपको याद करना है, हिंदी बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर
30 को डिस्कस करेंगे। 30 बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ x, दूसरा जो साइड गिवन है x + 1 है, तीसरा जो साइड गिवन है 2x - 1 एंड इट्स एरिया इज x √10 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताना बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है। क्या एक ट्रायंगल बच्चों जिसका तीनों साइड क्या है गिवन है? पहला जो साइड गिवन बच्चों x है, पहला जो साइड क्या है x है, और दूसरा जो साइड गिवन बच्चों x + 1 है। क्या x + 1 है, और तीसरा जो साइड गिवन बच्चों 2x - 1 गिवन है। उसके साथ क्या गिवन बच्चों? एरिया गिवन है। इस ट्रायंगल का जो एरिया गिवन बच्चों कितना है? x √10 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो बताना बच्चों इसमें x का रिजल्ट क्या होगा। हिंदी में बोले तो बच्चों एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज के तीनों साइड गिवन है, उसमें x का रिजल्ट क्या करना बताना है, और इसका क्षेत्रफल जो गिवन है बच्चों x √10 गिवन है। तो पहले वाले साइड को बच्चों a मानते हैं, पहले वाले साइड को क्या मानते हैं? a मानते हैं, दूसरे वाले साइड को क्या मानते हैं? b, या तीसरे साइड को s मानते हैं। बेसिकली क्या करें बच्चों? हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकाल कर दोनों एरिया को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। एक एरिया निकालेंगे बच्चों हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से, दूसरा एरिया क्या गिवन है, दोनों एरिया को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। वहाँ से क्या करेंगे? x का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। जब भी बच्चों तीनों साइड दिया रहता, पहला क्या स्टेप रहता है? एस निकालना। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना a + b + c/2 होता है। a कितना बच्चों? x है, b कितना है? x + 1, और c कितना है? 2x - 1, और अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है। 2x में 1x स्क्वायर करेंगे तो 3x, 3x में 1x स्क्वायर करेंगे तो 4x है। क्या आएगा? 4x आएगा, और 4x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो 2x आ जाएगा। तो यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर, जो अर्ध परिमाप का जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या है? 2x है। अब इसके बाद लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, हीरोन्स फार्मूला का √S ब्रैकेट s - a ब्रैकेट s - b ब्रैकेट s - c। और यहाँ पे एरिया बच्चों, एरिया जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कितना? x √10 गिवन है। एरिया जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर x √10 गिवन है, और s जो निकाले हैं, s का जो रिजल्ट है बच्चों 2x है। क्या है? 2x। यहाँ लिखेंगे 2x ब्रैकेट x, s कितना है? 2x है, और a कितना बच्चों? a जो है वह x के बराबर, a क्या है? x के बराबर है। तो यहाँ पे x का रिजल्ट रखेंगे, a का रिजल्ट रखेंगे। a किसके बराबर है? x के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ s का रिजल्ट कितना बच्चों? 2x है, और b कितना गिवन बच्चों? x + 1 गिवन है। b कितना है? x + 1, जो कि यहाँ पे गिवन है। और जब भी आपको ध्यान रखो जो माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होता है। उसी तरीके से s का जो रिजल्ट बच्चों 2x है, माइनस, जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। और जो c का जो रिजल्ट गिवन है 2x - 1 है, c का जो रिजल्ट गिवन है 2x - 1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि माइनस जब रहता है तो अंदर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो 2x - 1। अब जस्ट क्या करना बच्चों? सिंप्लीफाई करना। एरिया का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है x √10, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x, और 2x में से 1, यहाँ पे x है बच्चों, 1x मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यहाँ पे 1। तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा। 1 को जनरली बच्चों नहीं लिखते, सिंपल x को लिखेंगे, और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x ब्रैकेट है बच्चों माइनस, दोनों का साइन चेंज होगा। दोनों क्या है बच्चों? प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा है, जब भी बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है तो दोनों का साइन, मतलब अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन क्या होता है? चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस होगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे होगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बार बार कंसेप्ट को रिपीट करें बच्चों, जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है अंदर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। एरिया का जो रिजल्ट है x √10 इक्वल में, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2x × x, और यहाँ पे 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो x - 1 बचेगा। क्या बचेगा? x - 1 बच्चों, x में से x को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 2x में से x को माइनस कर दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो x आएगा, इसको नंबर को लिख दिए। जनरली बच्चों क्या होता है? x में से x को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उसी तरीके से 2x का कैंसिल हो जाएगा। क्या 2x कैंसिल हो जाएगा? सिंपल क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा।
अब यहाँ पे बचा x√10 इक्वल में यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे जो बचा 2x मल्टीप्लाई x ब्रैकेट x - 1 बचा। x√10 बच्चों यहाँ पे क्या बन, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ x का पेयर बनेगा तो इस x को क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, तो x को बाहर निकालेंगे। और रूट में क्या क्या बच गया, जिसका पेयर नहीं बना, तो क्या किसका पेयर नहीं बना, 2 का नहीं बना, साथ साथ x - 1 का नहीं बना। किसी भी नंबर को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर आता है, इसीलिए 1 को क्या कर दिए, छोड़ दिए। x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी बच्चों इक्वल का साइन आता है तो ऊपर ऊपर का नंबर कट जाता है, नीचे नीचे का नंबर कट जाता है। कब बच्चों, जब इक्वल का साइन आता है तो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या लिखेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 और इधर भी क्या जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2 ब्रैकेट x - 1। जब भी आपको ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, 10 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल में बचेगा x - 1, x - 1, तो 2 से 10 कट जाएगा बच्चों 5 नंबर पे। 2 से जो 10 है कितने नंबर कट जाएगा, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे बचेगा 5। और राइट साइड जो बच रहा है x - 1 बच रहा है, x - 1 माइनस है तो इधर आकर जब प्लस बन जाएगा, तो 5 में 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x का जो रिजल्ट आएगा 6। x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 6 यूनिट्स आएगा, क्योंकि जो डायमेंशन जो गिवन बच्चों स्क्वायर यूनिट्स में गिवन है। किस में गिवन है, स्क्वायर यूनिट्स में, तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 यूनिट्स आ जाएगा, हिंदी में बोलेंगे इकाई। तो यहाँ से जो x का जो रिजल्ट पूछा है बच्चों वह कितना आ रहा है, 6 यूनिट्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। 31 में बच्चों गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 50 सेंटीमीटर। बच्चों एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर और वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड। बच्चों एक जो साइड है जो स्मॉलर साइड से क्या 4 ज़्यादा है, ऑन थर्ड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर साइड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्मॉलर साइड को x मानना पड़ेगा। आगे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों जो स्मॉलर साइड है क्या है, x है, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जो आगे लिखा हुआ है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड, तो जो सेकेंड जो साइड हो जाएगा बच्चों, सेकेंड जो साइड हो जाएगा कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है बच्चों, वह कितना है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है स्मॉलर साइड से। लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड कितना x है और लॉन्गर का मतलब क्या है 4, यहाँ पे अधिक है, लॉन्गर का मतलब ज़्यादा हुआ। और आगे लिखा हुआ जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर लेस का मतलब कम होता है ट्वाइस द स्मॉलर साइड। पहले क्या कर देना, ट्वाइस मतलब स्मॉलर साइड का ट्वाइस मतलब डबल कर देना, उसमें से क्या करना बच्चों, लेस बोला, लेस का मतलब क्या होता है कम होता है, तो 6 क्या है बच्चों, कम है। और पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों तीनों साइड का जोड़। पेरीमीटर जो मतलब होता है पहला जो साइड बच्चों मान लेते हैं स्मॉलर साइड यहाँ पे x है और दूसरा साइड क्या बच्चों x + 4 है, तीसरा साइड क्या है 2x - 6 है। तो पहला साइड a हो गया, दूसरा साइड b हो गया, तीसरा साइड क्या हो गया c हो गया। और पेरीमीटर कितना गिवन बच्चों, पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो पहला साइड क्या बच्चों x है, दूसरा साइड x + 4 है, तीसरा साइड क्या है 2x - 6 इक्वल में क्या है 50 गिवन है। अब 2x में 1x को ऐड करेंगे 3x में 1x को ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा, क्या 4x आ जाएगा। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो क्या प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इक्वल में हो जाएगा बच्चों 50 और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x इक्वल में 50 + 2, तो 4x इक्वल में हो जाएगा 52, x इक्वल में हो जाएगा 52/4, इक्वल में हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब तीनों साइड को क्या करते हैं बारी बारी से निकाल लेते हैं। पहला जो साइड है बच्चों a जो कि क्या है x के बराबर, x कितना बच्चों 13 है,
तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जो गिवन है बच्चों 50 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और बी है बच्चों x+4 है, x+4 है, x कितना है 13 है, तो 13 का जो रिजल्ट है बच्चों x+4 है, x का रिजल्ट क्या है 13 + 4 को ऐड करेंगे तो 17 सेंटीमीटर। और जो c है बच्चों 2x माइनस क्या है 6 है, x का रिजल्ट कितना बच्चों 13 है, तो 2 × 13 - 6 कर देंगे। 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों साइड निकल कर बच्चों इसको क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। पहला जो साइड है बच्चों कितने के बराबर है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। और दूसरा जो साइड है बच्चों 17 सेंटीमीटर, कितना है 17 सेंटीमीटर है। और तीसरा जो साइड बच्चों कितना है 20 सेंटीमीटर। पहला जो साइड हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले निकालते एस, एस का फॉर्मूला आपको है a + b + c/2। ए कितना बच्चों 13, और बी कितना 17 और सी कितना 20/2। जब तीनों को ऐड करेंगे बच्चों 50, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसका लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना है √S ब्रैकेट S - A, S - B और S - C। एस जो क्वेश्चन के अंदर जो निकाले बच्चों कितना है 25, तो यूज करें 25 ब्रैकेट 25 ए माइन कितना 13 है, तो 13 यूज कर दिए। फिर ब्रैकेट 25 बी कितना बच्चों 17 है, 17 यूज कर दिए। उसके बाद एस कितना 25, सी कितना बच्चों 20 है, क्या है 20 है। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 में से 13 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 12 आ जाएगा। उसी तरीके से 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 25 का ब्रेक करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा बच्चों। 12 को ब्रेक करेंगे 2 2 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 को ब्रेक करें 2 2 2। उसी तरीके से 5 को रहने देंगे। 5 क्या है बच्चों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया। फिर उसी तरीके से 2 का पेयर बन गया। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। यहाँ पे जो नंबर बच रहा 3 और 2 और 5 का रहा रूट में बच रहा है। बाहर में क्या क्या आ रहा है बच्चों, जो पेयर बना हुआ 5 का 2 का और 2 का, तो यहाँ पे बच गया 5 × 2 × 2। रूट में जो नंबर बच रहा है बच्चों जिसका पेयर नहीं बना है वह 3 है, 2 और 5 है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या 30 हो जाएगा, क्योंकि रूट में जो नंबर जिसका पेयर नहीं बना क्या क्या नंबर बच्चों 3 है, 2 है और 5 है। तो 5 2 जा क्या 10 और 10 3 जा 30 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो इसका आंसर है 20√30। और किस में गिवन है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों एरिया का 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।